इधर वाले पीछे आ जाओ। सामने से सीधा रास्ता बनाइए। इधर वाले भैया, मंदिर तो इधर है कि आप इधर मुंह करके क्यों खड़े हो? भैया इधर चलो, सामने आना है, गुरुजी यहाँ खड़े रहेंगे। चलो भैया पीछे वाले इधर आओ, सामने से मंदिर दर्शन करने हैं आपको। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। सामने से सीधा रास्ता बनाए, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, दूर से दर्शन होंगे। पीछे हो जाओ भैया थोड़े थोड़े। ये लोडो दो। पर अगली बार जाए आज जो खिलाने पाए। अब आप ध्यान से सुने, रास्ते को ऐसे कैसे बनाया? सीधा बनाओ भैया। रास्ते में मोड़ कैसे दे दिया? सीधा बनाओ। थोड़ा थोड़ा पीछे हो भैया। बच्चे वाले नीचे बैठ जाओ, जो बच्चों को लेके आए आप नीचे बैठ जाओ। अब आप ध्यान से सुने, सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब आपका नाम पुकारा जाए तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहे, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती वंदना होने के बाद पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। जिनका नंबर कल आ गया उनका आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगा के गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जिनका नंबर नहीं आया है आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। जैसे ही आपका नाम बोला जाए पर्चा लेकर के गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है। एक परिक्रमा लगानी है, परिक्रमा इधर से आपको उल्टी लगानी है। जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है, बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। यहाँ से मंदिर के दर्शन करने हैं। सामने भोजनशाला में खाने की व्यवस्था है। आश्रम के अंदर आयुर्वेदिक आहार मिल रहा है, वहां से आप प्राप्त करें, अच्छी तरीके से समझे और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आरती वंदना करें। एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन लाइव होता है। सुबह 6 बजे से आप लाइव में जुड़े, गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। आपके पास जो फूल है वो फूल आप जब गुरुदेव पधारे तब पहले से रास्ते में डाल देवे। हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। थोड़ा पीछे जाओ भैया, इधर से जाने का रास्ता छोड़ो। जो बच्चों को ले रखा है गोदी में आप नीचे बैठ जाएं। मैडम पीछे जाओ। आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी। जहां है वहीं खड़े रहना है पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल धागे सरकार की। भगवान भैरवनाथ के दरबार में आप सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें। आप सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का दूसरा दिन। आज थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गई। जो भी प्रथम बार आए हैं उनको काउंटर से पर्चा बनवाना है और उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। आप जो रिटर्न भी आए हैं वे भी वर्तमान पीरियड की कंडीशन और उसका फ्लो ये मुख्यतः ध्यान देकर लिखवाएं, याद करके लिखवाएं। इसको मुख्य फोकस करें पर्चे में। आपको
जो भी हमारे तक बात पहुंचानी है, कुछ भी बात कहनी है, वो पर्चे में ही लिखकर आनी चाहिए। मुख्य बात पीरियड का फ्लो, और या आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम बताई है तो पर्चे में आप लिखवा दें। आपके जो भी सवाल है वो पर्चे में ही आने चाहिए। उसी के आधार पर आपका पर्चा हमारे द्वारा पढ़ा जाता है और फिर उसमें आहार भी लिखा जाता है। बाकी आपके जितने भी कई प्रकार के सवाल है, कई प्रकार की बातें हैं जो अपने अंतर्मन में चलती रहती है, वो सब आपको लाइव से मिल जाएगा उसका जवाब। तो लाइव से हर बहन को जो इस समस्या निसंतति की जो है उससे परेशान है, तो उनको लाइव कनेक्ट करना चाहिए, लाइव फॉलो करना चाहिए, और उसमें आपकी समस्याओं के कैसे हम एक एक करके निवारण कर पाए, वो सारे लाइव के माध्यम से हमारे को जानकारी मिलेगी। इस दरबार से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, दिनचर्या कैसे रखनी है, भोजन में क्या लेना है, आपको आहार को कैसे फॉलो करना है, नेगेटिव ऊर्जा से कैसे जीतना है, उसको कैसे निकालना है, वो सारी एक एक बात है वो आपको लाइव के माध्यम से मिलेगी। तो लाइव को ज्वाइन करें, सीधा लाइव जो आपके पास जा रहा है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे बहनें बेटे के बाद बेटी का संकल्प करती है या बेटी के बाद बेटे का संकल्प करती है। तो जब भी पॉजिटिव आए, एक बार जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पहले गुड़िया है और बेटे का संकल्प करना है तो धाम पर जरूर आए, पॉजिटिव होते ही आए। उसके बाद आप दुआ करें, आपको जैसे बताया जाता है वो सब फॉलो करें। उसके बाद आपको प्रभु जो दे उसे स्वीकार करें, क्योंकि बेटा और बेटी होना विधाता के और आपके पुरुषार्थ और आपके कर्म फल के अनुसार चलता है। तो जिस प्रकार से लाइव से आपको वो सारे प्रवचन के माध्यम से बातें मिलती है, उनको पूर्ण फॉलो करते हुए फिर दुआ करें तो प्रभु जरूर आपका संकल्प पूरा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कि किसी को गुड़िया है और फिर से गुड़िया आई, तो उसके साथ अनादर ना करें, क्योंकि किसी का जन्म होता है, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसके पीछे विधाता की कोई योजना होती है। तो हो सकता है आपको फिर से बिटिया आई है तो इसके पीछे भगवान लाल दहागे सरकार की कोई योजना हो, आपके जीवन में वो बिटिया दूसरी बिटियाओं से कहीं अधिक आपके लिए कल्याणकारी हो, वो आपके जीवन में वो कर जाएगी जो शायद दूसरी बिटिया नहीं कर पाए, इसलिए आ गई होगी। तो आप उसको स्वीकार करें, उसको उतना ही सम्मान दें जो आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार को कोऑपरेट, सबको कोऑपरेट करते हो, वैसे नए मेहमान को आदर सम्मान करें। उसी प्रकार से जिनको बेटा है और बेटी का संकल्प है, तो वे भी पॉजिटिव होते ही तुरंत आना है, लेकिन आप पूरे हृदय से संकल्प करें। और जो बिटियाएं हैं वो भाई के लिए भी निवेदन करती है, प्रभु से प्रार्थना करती है। तो शुरू के दिनों में 15 से 20 दिन आप आरती जो चलाते हो घर पे, उसे दीप जला के प्रभु से निवेदन करें, प्रभु ऐसा हो सके तो मुझे भी एक भाई दे दो। तो वो छोटी गुड़िया भी उस आरती में खड़ी होकर प्रभु से प्रार्थना करे तो उनका संकल्प जरूर पूरा होगा। इसके अलावा जो आपके आहार चल रहा है और आप दिनचर्या कैसे आपको सेट रखनी है, वो सारी संडे के लाइव में आपको मिल जाती है जानकारियाँ। आज हम ज़्यादा
लंबा लाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा लेट भी हो गए, तो उन बहनों से रूबरू कराते हैं जिनको दरबार से आशीर्वाद हुआ। सुनैना रामविलास सोनीपत हरियाणा से है। आपको लाइनिंग सही नहीं बनती, सिस्ट बताए हैं और आपको बिटिया है 15 वर्ष की, 2 बार धाम पे आए और 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमला वीरेंद्र सिंह अलीगढ़ यूपी से है। आप 3 बार धाम पे आए, पीसीओडी मिसकैरेज और अंडे सही नहीं बनते, आपको भी इन्फेक्शन भी बताया और 13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता रामपाल कोसांबी यूपी से है। अंडे नहीं बनते, आपको पीसीओडी बताई, आप 2 बार धाम पे आए और आपको 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो इन्होंने बहुत अच्छा किया। एक बार आए थे अप्रैल 25 में, फिर बीच में रुक गए और इस बार फरवरी 26 में आए, ऋतु परिवर्तन होने के बाद आए। इस पिछली बार इन्होंने गर्मी में आहार लिया था और इस बार सर्दी फरवरी में, तो आशीर्वाद आ गया है। तो किन्हीं बहनों को 2-4 बार 5 बार भी ले लिए, नहीं हो पा रहा है, तो आप एक ऋतु स्टॉप करिए, एक ऋतु इंतजार करिए, रुक जाइए, घर से लाइव से जुड़े, दिनचर्या सही करें, अपना दैनिक जीवन को बदल दें और भोजन को बदल दें और हमारे प्रवचन से जुड़े रहिए, आरती करते रहें, दीप जलाएं हर महीने, लास्ट के दिनों में दीप जलाते रहें, संकल्प करते रहें। तो आप अपने आप को धैर्यवान बना के रखें। विचलित होता है मन, क्योंकि किन्हीं बहनों का बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, लेकिन किन्हीं बहनों को 2 साल भी लग जाते हैं। तो आप अपने आप को, जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक अपने आप को ये नहीं माने कि मैं रह जाऊंगी। जिसके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, वो सब की सब माँ बनने वाली है, सबको आशीर्वाद आने वाला है। नैनी सुमेर राम नागौर राजस्थान से, यूट्रस में सूजन है। आप 1 महीने का आहार लेके गए और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा सोनू देवरिया यूपी से है। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई और स्पर्म काउंट नील है और 1 बार आईवीएफ भी आपका फेल हो गया है, बहुत कठिन होता है, और 2 बार धाम पर आए और आपको भी पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो आपने भी वैसा ही किया, आप अप्रैल 25 में आए, उसके बाद जनवरी 26 में, और इस बार सफलता मिल गई है, इस बार पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप अपने आप को, कहीं मन भटकता भी है तो फिर से लौटकर इसी धारा में आए और फिर से जुड़े, तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। सुमन अरविंद कुमार कैमूर बिहार से, सिस्ट का ऑपरेशन भी करवाया, एमएच भी लो बताए, अंडे नहीं बनते, आप 1 महीने का आहार लेके गई थी और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा भागचंद पुष्कर अजमेर राजस्थान से, आपको 2 बार धाम पे आए, रिपोर्टें नॉर्मल थी और 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शकुंतला दीपक कुमार चंदोली यूपी से है। ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट लो बताए। आप 3 जनवरी 26 में आए और एक ही बार आए थे, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा राहुल मंदसौर एमपी से है। यूट्रस वीक बताया। आप 1 बार आए थे अभी फरवरी में और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निक्की रंजय मधुबनी बिहार से है। आपकी ओवरी में सिस्ट बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गए थे, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतीक्षा देवेंद्र छत्रपुर एमपी से, पीसीओडी आपको बताई थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमत मोहित कानपुर यूपी से, अंडे नहीं बनते, पीरियड अनियमित, स्पर्म काउंट लो,
आपको मेडिसिन लेने पर ही पीरियड आते हैं, मेडिसिन नहीं ले तो पीरियड नहीं आते। आप 21 फरवरी 25 में आए, फिर 8 जून 25 को आए, फिर 1 फरवरी 26 को आए और इस बार सफलता मिली 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आप देखिए यहाँ पीरियड ही नहीं आते, अगर मेडिसिन नहीं ले तो इनको पीरियड नहीं आते सुमत को। लेकिन आपने हर ऋतु में बदल बदल के आहार लिया और इस बार जनवरी में लेके गई थी और अब की बार वही अखंड दीप और चेक करना जारी रखा, पूरे 1 साल बाद रिजल्ट आ गया है। तो अपने आप को जोड़ के रखें कि हम इस धारा से कट के इधर उधर ना जाएं। जब आप इस धारा में लगातार चलोगे तो आपको निसंदेह इसका लाभ होने वाला है। एक और चंद्रिका तिलेश रजक केसी जी छत्तीसगढ़ से, अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज भी आए थे, 2 बार दाम पे आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी संतोष कुमार जहानाबाद बिहार से, दोनों ट्यूब लोग, अंडे नहीं बनते, आप 1 बार धाम पर आए, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संगीता दीपक बक्सर चौकी अलवर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, पीसीओडी, इन्फेक्शन, हार्मोन अनबैलेंस, पानी वाली सिस्ट, सारे के सारे रोग इन्हीं को है। और पीरियड भी बीच में मेडिसिन लेने से आए, आप 3 बार धाम पे आए और आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूमिता सुजीत कुमार नालंदा बिहार से, आप पीरियड का फ्लो कम रहता, आपको 1 महीने का आहार लेके गई थी और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका सचिन सांगली महाराष्ट्र से, आपको पीसीओडी, इन्फेक्शन, सूजन, स्पर्म काउंट लो, पीरियड 2 महीने में आते हैं, 2 बार दाम पे आई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरस्वती भागुराम सुजानगढ़ चूरू राजस्थान से, आपको मिसकैरेज, एक ट्यूब ब्लॉक बताई, आप 1 ही बार आए थे अभी जनवरी में, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीतू संदीप नवसारी गुजरात से, आपको ट्यूब ब्लॉक और मिसकैरेज की शिकायत, आप 1 बार जनवरी में आए थे, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता मिथिलेश कटिहार बिहार से, आपको एमएच लो बताए, आप 1 बार आहार लेके गए, 9.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रश्मि रवि हरिद्वार उत्तराखंड से, आपको हार्मोन अनबैलेंस, सिस्ट, पीसीओडी बताई, 1 महीने का आहार ले गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मौसमी सचिन बरेली यूपी से है, अंडे से नहीं बनते, पीरियड अनियमित है, आप 1 बार 2 महीने का आहार ले गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुनीता संदीप कुमार मोतिहारी बिहार से, आपको यूट्रस में सूजन, साइज थोड़ा बड़ा हुआ, स्पर्म काउंट लो, पीरियड 2 से 3 महीने में आते, आप 1 महीने का आहार लेके गई अभी मार्च में और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वाति रामेश्वर बालाघाट एमपी से, स्पर्म काउंट लो, आप 4 बार धाम पे आ चुकी है, आज 5वीं बार आई है, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीता धर्मवीर हैदराबाद तेलंगाना से है, आपको आरती सुन रहे थे और घर से ही 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन किशोर भीम राजसमंद राजस्थान से, आपको 1 महीने का आहार लेके गई और आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मधु पंकज गोस्वामी पाकुड़ झारखंड से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार ले गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सबिता महेंद्र साहनी मऊ यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें रहती है, थायराइड भी है और ब्लड में इन्फेक्शन भी है। आप 10 दिन से वीडियो देख रहे थे,
वीडियो दर्शन मात्र से आपको फिर से पॉजिटिव है। 16 साल हो गए, बच्चे का इंतजार है। मिन्नू मोहित रोहतक हरियाणा से, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। और मीनू 7 महीने से घर से ही दीप आरती कर रही थी। दीप आरती से लालदा की सरकार ने सुन लिया और 12 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आप देखिए कितना सरल है, घर से दीप आरती किया और 12 सालों में पहली बार पॉजिटिव आ गया। तो अपने को पूरे हृदय से जोड़े, पूरे मन से तैयारी करें। मीरा राधेश्याम बस्ती यूपी से, आप आरती सुनती थी, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सूरज नवीन जोधपुर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते, आप एक बार आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन नरसिंह खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, आप इन्फेक्शन भी बताएं, आपका 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। फूलवंती कमलेश कुमार शेषाराम बिहार से, घर बैठे मिला आपको अखंड दीप जलाए और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना मोरेश्वर बी सेन रावणबाड़ी गोंदिया महाराष्ट्र से, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई, थायराइड बताया और रिपोर्ट में इन्फेक्शन भी बताए। दिसंबर से दीपक आरती कर रहे थे, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आरती धनु कुमार नवा शहर पंजाब से है, आप दिसंबर से दीपक आरती कर रही थी और घर बैठे ही 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्नेहा शैलेंद्र कुमार रायबरेली यूपी से, आपको घर से ही दीप आरती किया, 6 दिन अखंड ज्योत जलाई और आपको 2 साल बाद आशीर्वाद आ गया। दापू राजू सिंह बीकानेर राजस्थान से, 10 दिन अखंड दीप जलाया और आपको 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सबसे बड़ी एक बात हर महीने तैयारी के साथ फॉलो करें। हमको ये तो करना ही है, इसमें कहीं कोई घाटा नहीं जा रहा। पीरियड आने की तारीख से 7 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको लाल धागी सरकार के नाम का अखंड दीप जलाना है। उसको जब तक आपके पीरियड आ नहीं जाते तब तक उसमें घी या तेल डालते रहना है और उस दीपक की लो का ध्यान करना है, उसके दर्शन करना है और आरती चलाते रहना, वंदना चलाते रहना, प्रार्थना, संध्या वंदना, संध्या आरती चलाते रहना। उससे आपको ये संकल्प लेना है कि प्रभु ये दीप जल रहा है तो मैं ऐसे संकल्प कर रही हूँ कि मेरे जलते हुए दीपक की कसम आप मुझे इस महीने मेरा पीरियड रुक जाए और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, मैं आपके दरबार आ रही हूँ। ऐसा संकल्प हर महीने करना है लास्ट के दिनों में अखंड दीप जला के। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण नेगेटिव ऊर्जा। नेगेटिव ऊर्जा एक अदृश्य नकारात्मक प्रभाव के रूप में होती है जिसका हमें कोई पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन ये रोल क्या करती है कि हमारे मन के द्वारा या शरीर के किसी भी प्रकार से हमारा पीरियड जब आने का टाइम होता है तो पहले से ही सपने आ जाना, पहले से ही कोई एक ही सपना रिटर्न बार बार आना, ऐसी कुछ सीन जो हर महीने दिखते हैं वो फिर से दिखना, डर जाना, और कोई भी सपना एक ऐसा जो पीछा नहीं छोड़ता, वाइब्रेशन होना और पीरियड आ जाना और आ ही जाता है, सपना आया और सुबह आ जाता है। तो ये सारी चीजें नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में मानी जाती है। तो इससे हमें कैसे रोकें? तो इसके लिए हम अखंड दीप जलाते हैं। तो अग्नि का प्रभाव ऐसा होता है कि अग्नि और फिर प्रभु का आशीर्वाद, शिव का, रुद्र का, भैरव का, लाल धागी सरकार का, क्योंकि इनका जहाँ पूजा होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। तो जब वहाँ दीप जल रहा है तो वो उस समय प्रभाव नहीं कर पाएगी जिस समय आपका पीरियड रुकने का समय आ रहा है। तो वहाँ से अखंड दीप आपके लिए वो काम कर जाएगा जो आज तक आपने सालों सालों में, कई वर्षों में कहाँ कहाँ नहीं भटके,
नहीं हो पाया, केवल 7 दिन अखंड दीप जलाइए और अपने कुल का दीप जल जाएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। आपको जैसे भी नंबर से बुलाया जाए, जल्दी जल्दी आपको आना है पर्चे के साथ, और आपको बस भी दी जाती है, उसका तिलक लगाना है और उसको चख भी सकते हैं, थोड़ा खा भी सकते हैं। आप के जितने भी सवाल है सब लाइव में है, लाइव से जुड़े और हमारी कही हुई बात को जरूर फॉलो करें। हमारा चरण स्पर्श करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हृदय से स्पर्श हो। हृदय से स्पर्श तब हो पाओगे जब हमारी बात को हृदय से लेओगे। आप हृदय से हमारी बात को लिए तो आप हमारे से हृदय से स्पर्श होगे। चरण स्पर्श होने से प्रभु आपको जरूर लाभ दें, लेकिन हृदय से स्पर्श होने में निश्चित लाभ होने वाला है, पक्का लाभ होने वाला है। तो आप हमारी बात को सीरियसली ले और प्रवचन के माध्यम से जो आपको सुनने को मिलती है, एक एक बात को फॉलो करें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।